इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न कहता है तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। सबसे पहले समझिए तरल किसको कहते हैं। तो तरल जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है, जैसे द्रव हो गया, इसके बाद वायु हो गया, जिसमें बहाव का गुण पाया जाए उसे ही हम लोग कहते हैं तरल। यहाँ पे देखिए, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। क्या आयताकार वस्तु हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, कि सरल रेखा हो सकती है, कि वृत्तीय हो सकती है। तो तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति है वृत्तीय गति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सोचिएगा एक बेहतरीन तरीका से, समझ गए ना। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए, तरल घर्षण कहेंगे कि लौटनिक घर्षण कहेंगे कि सी घर्षण कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाए, जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं तरल घर्षण। तो यहाँ पे देखिए, द्रव में तो पाया जाता है बहाव का गुण। यहाँ पे देखिए, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं तरल घर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। सबसे पहले आइए जानते हैं ये घर्षण क्या होता है। घर्षण एक ऐसा बल है, घर्षण भी एक प्रकार का बल होता है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। ये दो वस्तु के बीच लगता है। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए आपके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल को चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल एक वस्तु हो गया। दूसरा वह किस पर चलता है? तो मिट्टी पर चलता है। तो ये घर्षण दो वस्तुओं के बीच लगने वाला एक विरोधी बल होता है। यह भी एक प्रकार का बल होता है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं घर्षण। समझ गए ना। सारे बातों को एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइए। घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है कि लाभदायक होता है, कि ना हानिकारक होता है ना लाभदायक होता है। देखिए, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो कोई वस्तु बढ़िया तरीका से चले ना पाएगा। मान के चलिए आपके पास घर्षण नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा? फिसलते रहिएगा। जिस प्रकार केले पर जब हम लोग जो है पैर रख देते हैं, या कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे घर्षण साफ ही नहीं रहता है, पूरा प्लेन रहता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कल पे, चापाकल के पास जो है ना, कभी कभी देखते रहते हैं वहाँ पे पूरा प्लेन हो जाता है, तो हम लोग उस पर फिसलते रह जाते हैं। अगर मान के चलिए घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग हमेशा फिसलते रहेंगे, किसी एक स्थान पर रुक ही नहीं पाएंगे। तो घर्षण का रहना भी जरूरी है और घर्षण से हानि भी होती है। मान के चलिए किसी वस्तु को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घर्षण के कारण से क्या होता है? वह घिसा जाता है। घर्षण के कारण से कोई वस्तु खिंचा जाता है, यानी कि बार बार जो है उसको उपयोग में लाने से क्या होता है, उसमें घर्षण के कारण से पूरा घिसा जाता है, जिसकी वजह से वह आकृति खराब हो जाता है, वह वस्तु खराब हो जाता है। तो घर्षण हमेशा हानिकारक नहीं होता है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही फिसलते रहेंगे, कहीं रुक भी नहीं पाएंगे, कहीं ठहर भी नहीं पाएंगे। तो घर्षण लाभदायक भी होता है, कुछ मामलों में हानिकारक भी होता है, तथा कुछ मामलों में, ज़्यादातर मामलों में ये क्या होता है, घर्षण लाभदायक ही होता है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो गाड़ी चलते रहेगा, कहीं पर रुकेगा ही नहीं। समझ गए ना। तो गाड़ी का रुकना भी नहीं जरूरी है, घर्षण जरूरी है। लेकिन घर्षण के कारण से बहुत सी वस्तुओं में घिसाव के कारण से उसकी सोल, जैसे जूता का सोल खींचा जाता है, पूरा खींचा जाता है ना, यानी कि खराब हो जाता है वस्तु, लंबा समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, बार बार इस्तेमाल करने से कोई भी वस्तु की एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वह वस्तु पूरा खींचा जाता है। खींचा जाने का मतलब उसमें घर्षण के कारण से बहुत सारे वस्तु घिसा जाता है। और कहने का मतलब क्या रहता है, बस आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट होगा। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो हमने विज्ञान के ऊपर बना दिए हैं, सोशल साइंस के ऊपर भी हमने बना दिए हैं। इसके बाद देखिए, मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है। यदि आप लोग एग्जाम देने से पहले इस चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए हैं उन सारे वीडियो को देख लेते हो तो 100% है आपका रिजल्ट टॉप में भी टॉप नंबर आएगा। समझ गए ना। तो घर्षण हमेशा क्या होता है, कुछ मामलों में हानिकारक होता है तो कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइए। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं हम लोग स्नेहक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा चिपचिपा पदार्थ। और चिपचिपा पदार्थ में क्या होगा? फिसलन होगा। जिसमें फिसलन ज़्यादा होगा उसमें घर्षण कम होगा। इस तरह से एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइए। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण से उत्पन्न होती है ऊष्मा। जब हम लोग हाथ को रगड़ते हैं, घिसाते हैं, तो हाथ गर्म हो जाता है। किसी भी वस्तु को हम लोग रगड़ते हैं, घिसाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखिए, टायरों की तलियों की गोटी क्या करती है? तो टायरों की तलियों की गोटी जो रहता है, निशान जो रहता है, उबड़ खाबड़ जो रहता है, ये क्या करता है? तो घर्षण को बढ़ाने का काम करता है। टायरों की तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाने का काम करता है। खांचेदार बनाया जाता है ना, क्यों बनाया जाता है? ताकि वह मिट्टी को पकड़ सके। जब ये मिट्टी को पकड़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा।
समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो गया पहला। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझते जाइए। और इससे पहले हमने जितने भी वीडियो विज्ञान के ऊपर बना दिए हैं उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यदि आप लोग को 100% पास करना है एनएमएमएस एग्जाम में। तो तलीय सतह से घर्षण अधिक होगा कि कम होगा, तो तलीय सतह से घर्षण कम होगा। तलीय सतह में मतलब क्या, उसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा, जिसमें फिसलन ज़्यादा होगा, जिसमें फिसलन ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, घर्षण की मात्रा कम होगी। बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि उसमें क्या होता है, घर्षण कम रहता है। बर्फ़ पर पिघलने पर आप फिसल जाएंगे, इसका क्या कारण है, तो उसमें घर्षण कम रहता है। जब ये फिसलते हैं तो घर्षण कम होना, फिसलने का मतलब क्या हुआ, घर्षण का कम होना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। सारे क्वेश्चंस को हम जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और हमारे कहने का मतलब क्या रहता है सिर्फ मतलब पर ध्यान दीजिए। जो हम समझाने का कोशिश करते रहते हैं बस उसको सिर्फ समझिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण होता है। तो कैरम बोर्ड पर जब भी हम लोग कभी भी खेलते हैं कैरम बोर्ड पर, तो उस पर हम लोग हमेशा पाउडर छिड़कते हैं। ऐसा क्यों, ताकि जो है जितने भी तिलिया होती है, जितने भी गोटी होती है वो बढ़िया तरीक़ा से छिड़क सके, फिसल सके। तो यहाँ देखिए जब ये फिसलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, घर्षण कम होता है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। समझ गए ना। इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीक़े से समझते जाइए। कौन से वाहनों के टायर खांचीदार होते हैं, कौन से वाहनों के टायर खांचीदार होते हैं, तो कार के होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई कुछ गेंदें कुछ समय तक चलना प्रारंभ करती है फिर कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो वह बल है घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। यहाँ देखिए प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई कुछ गेंदें कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाती है। तो घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध न करता है। कुछ समय के बाद जहाँ पे ज़्यादा घर्षण रहेगा फिर उस वस्तु पर यदि बल नहीं लगाते हैं तो कुछ समय के बाद वह वस्तु रुक जाता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं घर्षण बल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझते जाइए। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है। यहाँ देखिए पेंच, फ्यूज, बॉल हो गया, जूते का सोल, ये सारे कोई भी वस्तु जो होता है ना, जब उसमें घर्षण लगेगा तो उसमें क्या होता है, घिसावट आ जाती है, यानी कि घिस जाती है, जिसके कारण से वह लंबा समय तक चल नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। उसे ही नहीं कहते हम लोग घर्षण बल। घर्षण एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु का विरोध करता है। अब विरोध करेगा तो क्या होगा, उसमें घिसाएगा, और जब ये घिसाएगा तो वह लंबा समय तक चल नहीं सकता है। समझ गए ना। इसीलिए हम लोग को बार बार मशीन को पार्ट पुर्जा को चेंज करना पड़ता है। बार बार जो है साइकिल को जो है बार बार जो साइकिल का जो है टायर होता है उसको चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वह घिसा जाता है। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए तरल में कौन गति कर सकता है, मछलियाँ और पक्षी ये दोनों। तो तरल में यानी कि द्रव में कौन कौन गति कर सकता है, तो मछलियाँ और पक्षी ये दोनों कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। समझ गए ना। तरल का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहाव का गुण पाया जाए उसे ही हम लोग तरल कहते हैं। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति के, वस्तु की प्रकृति पर, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर, ये दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखते जाइए और उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझते जाइए। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लेना है। सबसे पहले समझना है, फिर इसके बाद क्या करना है, उसको याद कर लेना है। देखिए इसके बाद, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहते हैं हम लोग लॉटनिक घर्षण। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। समझ गए ना। सारे क्वेश्चंस को जरूर एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये घर्षण चैप्टर से आपकी क्लास 8 में विज्ञान के अंतर्गत सिलेबस में है ना घर्षण चैप्टर, उस चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें, दरवाज़ों के कब्जों पर हम लोग कभी कभी देखते हैं तेल लगा देते हैं। ऐसा क्यों, ताकि दरवाज़ा एक बेहतरीन तरीक़े से घूम पाए। तेल लगाने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। जब ये घर्षण कम होगा तो वह घूमेगा, फिसलेगा। समझ गए ना। यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, घर्षण कम होना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझना है। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। सबसे पहले आया बल, तो यहाँ देखिए सबसे पहले वाले में ही टिक लगा देंगे, जो सबसे पहले आएगा उसी में टिक लगाना है। यहाँ देखिए बल का भी मात्रक होता है न्यूटन और भार का भी मात्रक होता है न्यूटन,
लेकिन सबसे पहले ही आ गया बल, तो बल में लगा दिए। समझ गए ना। अब आइए इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? यहाँ देखिए संपर्कित, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहता है, ये कौन सा बल होता है? तो गुरुत्व बल होता है कि चुंबकीय बल होता है कि ये स्थिर वैद्युत बल होता है कि ये घर्षण बल होता है? तो ये घर्षण बल होता है। घर्षण बल में क्या होता है, दो वस्तु एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे से कनेक्टेड में रहता है। जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु चलता है, गाड़ी चलता है, तो गाड़ी चलता है, एक हुआ वस्तु, पहला वस्तु गाड़ी हुआ, और उसके बाद किस पे चल रहा है? तो मिट्टी पे चल रहा है, किसी सतह पर चल रहा है। तो ये दो वस्तु एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये घर्षण बल है। तो निम्नांकित में कौन एक संपर्कित बल है? तो यहाँ देखिए संपर्कित बल है एक घर्षण बल, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो किसी चीज़ का खींचना ये अभिकर्षण बल होता है। अभिकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ का खींचना, जबकि अपकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ का धक्का देना। धक्का देने को अपकर्षण कहते हैं, जबकि किसी चीज़ को खींचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अभिकर्षण। तो यहाँ देखिए कुएं से पानी खींचना, तो यह है अभिकर्षण बल, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दूसरा हो जाएगा। बल क्या है? बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद वस्तु की गति को विस्थापित करती है या विस्थापित करने की चेष्टा करती है, उसे ही हम लोग कहते हैं बल। यहाँ देखिए विस्थापित का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को जिस स्थान पे है उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन। विस्थापन का मतलब है जहाँ पे है वहाँ से कुछ ना कुछ हटेगा, यानी कि गति करेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं बल। बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकता है, गति में परिवर्तन ला सकता है। मान के चलिए कोई वस्तु बहुत तेज़ गति से चल रहा है, मान के चलिए हम साइकिल चला रहे हैं बहुत तेज़ गति से, और बल लगाना छोड़ देंगे, बल लगाना कम कर देंगे, तो क्या वस्तु कभी भी आगे बढ़ पाएगा? अगर बल लगाएंगे और तेज है तो और जा सकता है। तो बल लगाने के कारण से क्या होता है, वस्तु की आकृति, इसके बाद देखिए उसकी गति चेंज हो सकता है। समझ गए ना। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। देखिए पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल जिन्हें हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचना चाहती है, सभी एक दूसरे को आपस में खींचना चाहती है, उसे ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जबकि गुरुत्व बल का मतलब क्या होता है, गुरुत्व बल का मतलब ये होता है पृथ्वी के द्वारा लाया गया एक खिंचाव बल, जिसके कारण से कोई वस्तु ऊपर न जा करके, मान के चलिए किसी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं तो वह ऊपर ही न जा करके नीचे की ओर क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी में क्या है, एक आकर्षण बल है, पृथ्वी के पास क्या है, किसी वस्तु को खींचने की क्षमता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। तो गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? गुरुत्व बल का मतलब होता है पृथ्वी के द्वारा खींचा गया एक आकर्षण बल, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं, दुनिया का कोई भी वस्तु, चाहे हम रहे या कोई भी रहे, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचना चाहता है द्रव्यमान के कारण से, इसे ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गए ना। इस तरह से एक बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं दाब। किसी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाबे न कहते हैं। किसी एरिया पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो वह क्या होगा, वह दबेगा ना। किसी एरिया पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो उस एरिया पर क्या होगा, उस एरिया पर दबाव जाएगा ना, तो उसे ही ना हम लोग कहते हैं दाब। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझते जाइए। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? तो किसी चीज़ का धक्का देना, तो किसी चीज़ का धक्का देना क्या होता है, अपकर्षण होता है। खिंचाव बल को क्या कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। शुष्क मौसम में जब हम लोग बालों में कंघा डालते हैं, कंघी करते हैं, तो क्या होता है, बाल नीचे की ओर जाता है, और किसी चीज़ का नीचे की ओर आना ये गुरुत्व बल को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। समझते जाइए सारे क्वेश्चंस को। समझ गए ना। सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बल का समात्रक क्या होता है? तो बल का समात्रक न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पीडीएफ में जो है ना किए है ना, तो कभी कभी हो जाता है। इसके बाद देखिए दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का बल का उदाहरण है? बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना ये किस प्रकार का बल का उदाहरण है? यहाँ देखिए ये पेशीय बल होता है। बैलों के द्वारा गाड़ी को खींचना ये मांसपेशियों की सहायता से होता है। मांसपेशियों की सहायता से बैल क्या करता है, किसी वस्तु को खींचता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग पेशीय बल। पेशीय बल उस तरह के बल को कहते हैं जिसमें मांसपेशी का सहारा हो। मांसपेशी की सहायता से जब किसी वस्तु को खींचा जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं पेशीय बल। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जैसे कि आप लोग किसी वस्तु को उठाते हैं
तो मांसपेशियों की सहायता से उठाते हैं। मान के चलिए एक गिलास पानी उठाते हैं, एक डोल में पानी उठाते हैं, तो ये किसके सहायता से होता है? हमारे शरीर के मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पेशीय बल। समझते जाइए। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? तो वह बल होती है गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचना चाहती है, चाहे पृथ्वी रहे, चाहे आकाश रहे, चाहे हम रहे, चाहे आप रहे, सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहता है, आकर्षण करना चाहता है। इसी को कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा नंबर सही। समझ गए ना? इसके बाद देखिए यहाँ देखिए ना, बार बार जो है ना ये PDF जो है ना बार बार चेंज हो रहा है। अब इसके बाद देखिए कुएं से पानी खींचना, ये तो जान गए हैं। दरवाजे पर धक्का देना, ये सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस कर दिए हैं। और इससे पहले भी हमने जितने भी वीडियो बना दिए हैं। यदि आप लोग सच में चाहते हो कि विज्ञान के अंदर बेहतरीन अंक लाए और अच्छा करें, तो सारे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आपका रिजल्ट जो है आपका 100% हो जाएगा। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। हम दूसरे की तरह नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह से आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कहते हैं कुछ करते कुछ है, इस तरह का हम नहीं है। समझ गए ना? अब इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखिए, बल क्या है? क्या बल में केवल परिणाम होता है? क्या बल में केवल दिशा होता है कि दोनों होता है? तो बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो बल एक सदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना? अब हम पे हमेशा भरोसा कीजिए। हम जिस तरह से दुनिया चलता है ना, उस तरह से नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थी सब पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट एनएमएमएस एग्जाम पास कर चुका है, वह भी बेहतरीन अंक के साथ। समझ गए ना? और इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इस बार भी टॉप करेगा, आपको हम दिखाएंगे, देखते जाइएगा ना। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरा है और देखिएगा 100% इस बार भी रिजल्ट होगा। समझ गए ना? हम आपको दिखाएंगे कि इस चैनल के माध्यम से कितना स्टूडेंट पास हुआ है। समझ गए ना? इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके, हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ करके नहीं, सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ करके, हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे इतना स्टूडेंट सब पास किया है ना, वर्णन नहीं कर सकते हैं। बल के कौन कौन रूप होते हैं? तो बल का अविकर्षण रूप होता है, अपकर्षण होता है। तो यहाँ देखिए अविकर्षण और अपकर्षण दोनों हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव को ही कहते हैं। धकेलने और खींचने को ही हम लोग कहते हैं बल। एक सामान्य रूप से बच्चा वाला परिभाषा दीजिएगा तो धकेलने और खींचने की क्रिया को हम लोग कहते हैं बल। वैसे हम बताएं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु को विस्थापित करती है या विस्थापित करने की चेष्टा करती है। समझ गए ना? भार का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पाला हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और यहाँ से हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको समझाने का प्रयास किए हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आपने एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास किए होंगे, तो 100% इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्योंकि ये आपके चैप्टर, ये आपके सिलेबस से लिया गया है। और क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा? आसमान से थोड़ी पूछने के लिए आएगा, अंतरिक्ष से थोड़ी क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा। जब भी पूछेगा तो आपके सिलेबस से ही। और ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, बल और घर्षण। उसी चैप्टर से ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम आपको कराने का प्रयास किए हैं, ताकि यहाँ से आपको जो भी आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन बने, वहाँ पे आप एक बेहतरीन तरीक़ा से परफॉर्मेंस कर पाइएगा। आपका रिजल्ट 100% है, श्योर हो जाएगा। वैसे हम बार बार आपको इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से साइंस का 100% सिलेबस और सोशल साइंस का 100% सिलेबस करा दिया गया है। तो यदि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, नहीं देखे हैं, तो अभी भी समय है। जब समय बीत जाएगा और एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा और वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो मुंह ताकिएगा, इधर से उधर कीजिएगा कि हमको जो है पढ़े नहीं इसलिए हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इससे पहले एग्ज़ाम में पछताना पड़े, उससे पहले ही आप लोग तैयार हो जाइए। और यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और 100% है आपका रिजल्ट होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो डाल दिए हैं, सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एनएमएमएस एग्जाम क्या, दुनिया का कोई भी एग्जाम आएगा ना, तो वहाँ पे सबसे ऊपर में, सबसे आगे में आप ही रहिएगा। क्योंकि हम किसी भी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, रटाने के पर ध्यान नहीं देते हैं। समझ गए ना? इसलिए जितने भी वीडियो हमने सोशल साइंस के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, मैथ के ऊपर वीडियो डाल दिए हैं, सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप लोग एनएमएमएस एग्जाम में पास करना चाहते हो, तो नहीं पास करना है, जिसको खेलना कूदना है, जिसको सिर्फ फॉर्म भरना है, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, वो थोड़ी ये देखेगा उसको पढ़ने से क्या मतलब है। कोई विद्यार्थी पास करे, कोई विद्यार्थी 48,000 रुपये ले, कोई विद्यार्थी आगे बढ़े, उससे उसको किसी भी प्रकार का फ़र्क थोड़ी पड़ता है। जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा, उसको कभी भी कितना भी क्यों नहीं समझाए, वह नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो पढ़ने वाला रहता है, उसको तो जानकारी देना ज़रूरी है, उसको तो समझाना ज़रूरी है। जब वह समझेगा तो ज़रूर पढ़ेगा, जब वह पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट होगा, जब वह रिजल्ट देगा तो विद्यार्थी के साथ साथ उसके गार्जियन और उसके टीचर का भी नाम होगा। समझ गए ना? तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।